देखो अब तक मेरे पास सोनी का माइक था मोटो ब्लॉग के लिए, लेकिन उस माइक ने इतना मूड खराब किया है, इतना मूड खराब किया है बीच में। एक काम करते हैं, पहले मैं आप लोगों को ना सोनी के माइक की ऑडियो दिखा देता हूँ। हेलो। ये देख रहे हो फिर ड्यूक की पावर। अब मैंने ना रोड के माइक का पूरा टेस्ट किया हुआ है, सारा मैंने अभी मोटो ब्लॉग किया है स्पीड में 100 पे 110 पे। इससे ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो एक बार ना पहले आप लोग अच्छे से वो व्लॉग देख लो, मतलब वो वाला पार्ट देख लो इस व्लॉग का, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रोड के माइक की क्वालिटी कैसी है। देखो थोड़ा महंगा पड़ता है नो डाउट, ये वर्थ इट है कि नहीं है वो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप वो क्लिप देख लोगे। तो एक बार पहले वो क्लिप एंजॉय करो, पूरा देखो अच्छे से कि मैंने कितनी स्पीड में भगाया है, ऑडियो क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने इसको इंस्टॉल कहाँ पे किया है, इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे करी है और कहाँ आप लोगों के लिए बेटर है। मतलब दो तीन ऑप्शंस हैं जहाँ एक मैंने सिलेक्ट करी हुई है और भी बता दूंगा आपको। तो एक बार पहले देख लो, इस व्लॉग में सब कुछ ऑनेस्ट होने वाला है। जो चीज़ सच है भाई मैं वही बताता हूँ हमेशा से। मेरा आज तक कोई वो नहीं रहा कि सोनी के माइक की देखो बहुत लोगों ने बना रखी है वीडियोस, मैंने बस वो काम चलाने के लिए लिया था कुछ टाइम, क्योंकि ये माइक बहुत महंगा आता है। तो यही सीन है सारा, पहले चेक करो आप लोग, उसके बाद बात करते हैं। फाइनली रोड का माइक ले लिया है हम लोगों ने, और अब देखो आप लोग ऑडियो की क्वालिटी क्या बढ़िया आती है भाई। इतना मैं प्यार से बोल रहा हूँ इस टाइम, और बाइक हमारी चल रही है 50-55 पे, 60 के आसपास लगा लो। तो थोड़ा तेज़ तेज़ भगाना शुरू करेंगे बीच बीच में, अभी हाईवे पे हैं हम लोग। इससे बेस्ट माइक मोटो ब्लॉग में कोई भी नहीं है सच्ची में। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही बेस्ट माइक है या फिर इससे टॉप क्लास कुछ है ही नहीं, बट वर्थ इट माइक है। ये एक बार मुझे खुद चेक करना है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं 77 से 80 के बीच में, और मैं बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा हूँ जैसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली। थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, अभी चेक करेंगे पूरा इसको। ये देखो अभी भी मैं एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, कोई चीख नहीं है, कुछ नहीं है। आवाज़ का तो बाकी समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को भी इतने पे, क्योंकि मेरे पास पहले माइक था तो मैंने इसको 3-4 साल यूज़ किया है अपने सारे ब्लॉग्स में। तो ऐसा कुछ साउंड आज तक कोई इशू नहीं आया। जितने भी अच्छे खासे यूट्यूबर जिसको यूज़ करते हैं, जिन पर सुपर बाइक्स हैं, वो सब लोग यही वाला माइक यूज़ करते हैं। तभी वो 300 तक भी चली जाती है, लेकिन आवाज़ कभी नहीं बढ़ती। और अगर जो माइक 100 पे बढ़िया काम कर रहा है तो वो वैसे भी बहुत बढ़िया ही काम करेगा। स्लो साउंड है, कोई चिल्ला नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे तेरे को हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा। फाइनली पहुंच चुके हैं ओल्ड फरीदाबाद। यहाँ से रह गया हिमाचल सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। तो ऐसा हम तब बोलते हैं जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं, जो कि आने वाली है बहुत जल्दी। लॉन्ग राइड हमारी बेहतरीन होने वाली है इस बार, बहुत तबाही मचा के आएंगे पूरा। मार्च में जाएंगे ये भी बता देता हूँ। अभी डेट वेट कुछ नहीं बताऊँगा। 3-4 या 2 से मेरे ख्याल से 2 ब्लॉग या 3 ब्लॉग और देख लो आप लोग, उसके बाद ट्रैवल सीरीज़ ही आएगी। ट्रिप से पहले चैन सेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये तो भाई खच 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 करने लग गया है। देखो कई लोग कमेंट करके बोल रहे थे मेरे को, मेरे लास्ट व्लॉग पे बहुत अच्छा प्यार मिला उस पर। कईयों ने बोला कि हमारा 20,000 चल चुकी है बाइक, तब भी हमारा चैन सेट नहीं ख़त्म हुआ, हमारे ब्रेक पैड्स ख़त्म नहीं हुए। तो यार डिपेंड करता है सिटी टू सिटी सारी चीज़ें। अब मेरी जो ड्यूक है वो चलती है सिर्फ लॉन्ग रूट पे, मतलब ये संडे राइड वगैरह करती ही नहीं है। ये चलेगी सैटरडे को बिल्कुल यहीं आसपास, या फिर सीधा जाएगी हिमाचल उत्तराखंड। मतलब 1000 से 1500 किलोमीटर का पैच होता है अप डाउन। वही चीज़ें डिपेंड करता है सब कुछ। अब थोड़ी भगाते हैं, रोड खाली है। अब देखो साउंड कैसा आ रहा है, बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं, कोई चीख नहीं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा रोड का माइक और कैसा परफॉर्म कर रहा था हमारा सोनी का माइक। तो मैं देखो अपने व्लॉग में यही बोलता हूँ कि जो चीज़ सच है वही दिखानी चाहिए। मैंने जो सोनी का माइक लिया था वो सिर्फ मैंने लिया था कुछ टाइम चलाने के लिए, क्योंकि मैं उससे पहले रोड का ही माइक यूज़ करता था। मेरे पास यही माइक 3 साल था, तो उसने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है ना शुरू से कि मेरे को माइक वाइक बदलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार। तो यही है कि उस वाले माइक को चूहे ने कुतर दिया था, तो मेरा बजट नहीं बन पा रहा था। देखो 7,000 रुपये का हमें ये माइक पड़ा है, जो कि बहुत महंगा है। और लेकिन मैं ये नहीं कहता देखो ये माइक परफेक्ट है, सारी चीज़ें इसमें ऑल मतलब वो है, बट इंडिया के हिसाब से ये माइक बहुत अच्छा है। बाहर तो एक और माइक आता है, पांडा करके एक माइक आता है फॉरेन में जो यूज़ होता है, वो बेहतरीन माइक है भाई। नहीं तो ज़्यादातर फॉरेन में भी रोड का माइक ही चलता है। तो इतना है कि आप लोगों का काम चला देगा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से।
तो बाकी टेस्ट आप लोगों ने देख ही लिया है सारा का सारा। तो जो सच है वही सच है, वही मैं बताता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे प्यार भी बहुत देते हो। तो सोनी का माइक बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बस एक रोड के माइक का व्लॉग लेके आया हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो अब सारी चीज़ें एक तरफ रखते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लेसमेंट दिखा देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आप लोगों के लिए। तो एक बार पहले प्लेसमेंट देख लो आप लोग कि कहाँ मैंने सेट किया हुआ है और कहाँ कहाँ आप लोग भी सेट कर सकते हो। हवा इधर से आ रही है तो मैं इधर मुड़ के ब्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि ये इसका ऑडियो भी फट रहा है। तो चलो एक बार प्लेसमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको हटा देते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। ये देखो भाई, ये मैंने इसके अंदर फिट कर रखा है, ये यहाँ रख देता हूँ। ये देखो मैंने इसके अंदर ही रोड के माइक को फिट करा हुआ, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लो, ये बिल्कुल पुंगू सा आता है छोटा सा, लेकिन इसका कमाल बहुत बेहतरीन होता है। तो इसको हम लोग लगा लेंगे अभी, मेरे को ये कैप दोबारा हटा के फिर उसको एक ऐसे रख के फिर उसके अंदर लगा, नहीं तो आप लोग अगर ये यूज़ नहीं करते हो तो इसको अपना यहाँ पे ऐसे रखो और यहाँ से टेप चिपका दो, यहाँ पे डबल साइडेड तो नहीं, डक टेप आती है, कोई सी भी टेप आप लगा सकते हो, वो बेस्ट प्लेसमेंट है। अदरवाइज आप लोग इस पैडिंग को हटा के यहाँ पे माइक को रख सकते हो, इस साइड या फिर इस साइड, जहाँ आपका दिल करे। तो वैसे बेस्ट यही होता है क्योंकि यहाँ पे आपकी नेचुरल ऑडियो आती है, थोड़ा बहुत आप लोग जो सांस लेते हो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, और इसकी इसकी जो हमारी ये आती है, इसकी बदौलत थोड़ी बहुत हवा अंदर आती रहती है, जिससे थोड़ा नेचुरल ऑडियो आता है। अब यहाँ यहाँ कहीं पे भी लगा देंगे ना हम लोग, मेरी शक्ल दिखा देना भाई अब। वही दिखाना था। तो आप अगर क्या नाम है इधर इधर लगा दोगे इसको साइडों में, तो दिक्कत क्या आएगी कि आपकी ऑडियो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आपकी ही आवाज़ आ रही है ना, बाइक का नेचुरल साउंड आ पा रहा है, जैसे DJI में होता है, मेरे अमित भाई का है, मेरे मेरे अमित भाई का DJI का है, तो उसमें क्या है कि सिर्फ उन्हीं की ऑडियो आती है, वो कुछ बोल नहीं रहे तो एकदम शांति हो जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि नेचुरल वॉइस रहे, तो इसके पीछे रखो चिन के बिल्कुल यहाँ यहाँ पे, यहाँ प्लेस होना चाहिए आपका माइक। तो यहाँ रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसको मत देखना, यहाँ रखना है ऐसे, ऐसे होता है ना हमारा हेलमेट। ऐसा मत है। तो यही है, चलो इसको तो हम लोग लगा लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोटी सी इसकी तार आती है, प्यारी सी एकदम, बस थोड़ा संभाल के रखना, इसकी तार बहुत नाजुक होती है और बहुत छोटी होती है, तो ये हेलमेट में आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। मस्त अपना प्लेस किया और यहाँ पे हेलमेट को रख दिया, तो ये बेस्ट है। अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं रोड का माइक इतना महंगा होके लेना वर्थ इट है कि नहीं है। देखो मैं एक चीज़ सीधी सी बोलूँगा कि ये ना एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, और मैं एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दे देता हूँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था बताने की, बट ये माइक हमारी यूट्यूब की पहली इनकम से ही आया है, मतलब इतनी नहीं थी इनकम, थोड़ी सी ज़्यादा थी इससे, बट हमने यही सोचा कि यूट्यूब की पहली इनकम से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे व्लॉग के ऊपर, हमारी ग्रोथ के ऊपर। तो मैंने यही किया है। देखो अगर ऑडियो अच्छी होगी ना तो वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अगर आप लोगों की वीडियो ही घटिया है, ऑडियो अच्छी है, तब भी आपकी वीडियो चल जाएगी, बट ऑडियो ख़राब हुई तो भाई कोई वो नहीं होता उसमें। मेरे लास्ट व्लॉग में देख लेना, मैं ये चीज़ खुद ही बोल रहा था कि भाई 2 मिनट से ऊपर रिटेंशन नहीं आने वाली, क्योंकि जहाँ मोटो व्लॉग आएगा वहाँ लोग स्किप कर देंगे। तो एक्चुअल में हुआ भी यही है, यूट्यूब की तरफ से ठीक था, ग्रीन टिक था, बट वही था 2.21 सेकंड के आसपास का, जहाँ तक बडी था और मैं था, जहाँ मोटो ब्लॉग का साउंड आया लोगों ने उन्होंने कर दिया, बट जिन्होंने प्यार दिया उसके लिए भाई दिल से रिस्पेक्ट है भाई। मतलब उस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आए, बट जितने भी आए ना वो वाले बंदे थे जिन्होंने तब भी व्लॉग को देखा है, चाहे आधा देखा हो, मर मर के देखा हो, लेकिन वो जेन्युइन ऑडियंस थी अपनी। तो प्यार दो अपना, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ले रहा हूँ मैं कि एक अच्छा ब्लॉग बना पाऊँ, सच्चाइयाँ सारी दिखा सकूँ। बाकी जो मैं गियर्स यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नहीं तो मैं प्रोडक्ट्स में भी डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत जो उसमें होता है तो मिक्स करके मैं डाल देता हूँ, जिसको जो लेना हो वहाँ से वो बाय कर सकता है। और इसका चैन सेट चेंज करा देते हैं जल्दी से, कि अब हम लोग जा रहे हैं भाई ट्रैवल पे फिर से, तो इसका चैन सेट चेंज करा के 1 या 2 हफ्ते में हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी एक आध ब्लॉग और आएगा हमारा ड्यूब के ऊपर ही। एट दी एंड रोड माइक सबसे बेस्ट है, यही लेना वर्थ इट है। इससे अच्छा कि एक माइक ख़राब है या घटिया निकल गया फिर दोबारा पैसे लगा रहे हो, तो इससे अच्छा एक ही माइक ले लो, इन्वेस्ट कर लो अच्छे से। जिसको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, जिसको ग्रो करना है, तो उसके लिए ये माइक जेन्युइन है, 10/10 है, वो बंदा इस माइक को परचेज़ कर सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से व्लॉग में फिर से कोई नई चीज़ के साथ। बाकी कमेंट में आइडियाज़ दे देना आप लोग, तो जैसे ही आप कमेंट में आइडियाज़ दोगे तो मैं उस पर भी कुछ ना कुछ लेके आऊँगा पक्का। तो बस यही है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।